Hello students, my name is Manish and I am biology mentor and teacher। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिकाउंट होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन, दोबारा से प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्लोरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन के लिए एक एक पर्टिकुलर पार्ट की सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या है? तो फ्लोरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर। तो जो फ्लोर है, अब फ्लोरिंग प्लांट में और जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट है दोनों में क्या होता है जो रिप्रोडक्शन होता है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्लोरिंग प्लांट में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। तो फ्लोरिंग प्लांट में अपन फ्लोर की जब बात करते हैं तो इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो फ्लोर है, ये फ्लोर आया कहां से? पहले इसका देखते हैं कि फ्लोर बनता कैसे है। मेरे पास यहाँ पे है स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल होती है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम जो है इसमें होता है कुछ चेंजेस एंड मॉडिफाइड। देन चेंजेस एंड मॉडिफाई होने के बाद में ये बनता है फ्लोर मेरिस्टेम। फ्लोर मेरिस्टेम। और फ्लोर मेरिस्टेम से एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं फ्लावर बर्ड। इसको क्या बोलते हैं? फ्लावर बर्ड। और इस बर्ड से एक पर्टिकुलर फ्लोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हो गई फ्लोर की। तो फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो फ्लोर एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल होता है। सबसे पहले बात करता हूँ फ्लोर की। तो एक अपन फ्लोर का डायग्राम बनाएंगे और इसमें क्या क्या होल होते हैं। होल का मतलब क्या क्या साइकिल्स होती है, उसमें चार साइकिल होल होते हैं। फर्स्ट वाला होल जो है उसको हम बोलते हैं गाइनोसिन। फर्स्ट वाले होल को बोलते हैं अपन गाइनोसिन। देन ये है एंथर। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमन। और सारे स्टेमन मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? सारे स्टेमन मिलके एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में ये जो है इनको बोलते हैं पेटल्स। देन ये है सेपल। तो मैं पहले बात करूंगा इसकी। इसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा। देन ये है स्टाइल, इसको अपन बोलते हैं ओवरी। इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं ओव्यूल। ये है एंथर, ये है फिलामेंट, इसको बोलते हैं अपन पेटल, इसको बोलते हैं अपन सेपल्स। ये सारी चीजें जिसके ऊपर ऐड होती है उसको अपन बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस। देन ये है पेडिकल। ये जो पेडिकल है
ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है किससे? फ्लोर मेरिस्टेम से। किससे कनेक्ट रहता है? फ्लोर मेरिस्टेम से। देन मैं आगे बात करता हूं कि रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं फ्लोरिंग प्लांट में। 3 इवेंट्स होते हैं। वो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं? 3 इवेंट्स, फर्स्ट वाला है प्री फर्टिलाइजेशन, देन सेकंड है फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वाला है प्री फर्टिलाइजेशन, देन सेकंड नंबर में बात करूं तो वो है फर्टिलाइजेशन, देन थर्ड नंबर पे आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है इसमें केवल 3 ही इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होते हैं। सबसे पहले बात करता हूं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। देन सेकंड वाला जो होता है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो होता है इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और फ्यूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन केवल और केवल देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में केवल और केवल गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस होती है, एक को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन सेकंड जो है उसको अपन बोलते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो का मतलब है यहाँ पे जो स्पोर जो बनेगा, स्पोर क्या होता है? छोटा होता है। इसमें जो स्पोर होता है वो बड़ा होता है। जो बड़ा स्पोर जो होता है वो होता है फीमेल, और जो छोटा स्पोर बनता है वो बनता है मेल में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको जो एंथर और फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट को अपन मिला के जब बोलेंगे इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन तीनों की बात करूं तो इसको अपन बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ केवल स्टेम की, क्योंकि ये होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और जो कार्पल होता है वो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहला आता है अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अपन केवल ये वाली स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमने एंथर और ये है इसका फिलामेंट। इस एंथर को अगर मैं काटूंगा, इसकी मैं टीएस काटूं, तो टीएस में काटूंगा तो मेरे को कुछ इस टाइप में दिखेगा। ये कुछ इस टाइप में दिखेगा। ये मेरे पास क्या है? एंथर और ये है इसका फिलामेंट। देन ये है एंथर। अब इसमें भी क्या होते हैं? ये होता है बाइलोब। कितने लोग का होता है? बाइलोब होता है। बाइलोब के साथ में इसमें
हर एक लोब में 2 थीका होती है। ये होता है बाई लोब, और ये जो होते हैं इनको अपन बोलते हैं थीका। ठीक है। अब केवल मैं इस वाले पार्ट की मैं बात करूं तो ये है मेरे पास एक, इसको अपन बोलते हैं एक थीका, इसको भी अपन बोलते हैं थीका। ये 4 थीका हो गए। कितने थीका हो गए? 4 थीका। बीच में यहाँ पे होता है कनेक्टिव, यहाँ पे होता है कनेक्टिव, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, जो डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके देता है किससे? फिलामेंट से। ठीक है। तो मैं एक थीका की बात करूँ, केवल इतने से पार्ट की बात करूंगा, इतने से पार्ट की बात करूं तो इसमें ये होते हैं 4 लेयर्स होती है इसमें। फर्स्ट बाहर वाली जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। देन इसके बाद में एक और लेयर आती है जिसको अपन बोलते हैं एंडोथीसियम। देन इसके बाद में एक और लेयर आती है, इसको अपन बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर के जस्ट अंदर वाली जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं एपिडर्म। इसको अपन बोलते हैं लास्ट वाले को एपिडर्म। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये तीनों काम करती है केवल प्रोटेक्शन का। ये काम करती है केवल प्रोटेक्शन का। और जो टेपेटम है, टेपेटम अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोर है। तो माइक्रोस्पोर से जो जस्ट कनेक्ट रहती है उसको अपन बोलते हैं टेपेटम। और ये जो टेपेटम है माइक्रोस्पोर्स को क्या करते हैं? नरिश प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जब तक इसमें ये होता है यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, जब तक इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है तब तक इसको अपन बोलते हैं थीका। तब तक इस वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं थीका। देन इसके बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू से ये बन गया माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर जब बन जाता है तो इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। देन इसके बाद में बन जाता है पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन से बन जाता है तो इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? पोलन सेक। तो अपन बात करते हैं केवल इस वाले स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? तो यहाँ पे मैंने ये दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू से जो सेल निकली इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये होती है 2n। ये क्या होती है? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉइड है, ये सारी चीजें डिप्लॉइड है। अब इसमें होता है मियोसिस। इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। यहाँ पे हो गया मियोसिस। और जो मियोसिस होता है आपको पता है कि मियोसिस का मतलब क्या है? अगर कोई डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल जो है मियोसिस होने के बाद क्या हो जाती है? हैप्लॉइड। और ये बनाती है 4 माइक्रोस्पोर। इनको अपन क्या बोलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर। लेकिन ये पहले क्या होते हैं? एक दूसरे से चिपके हुए। और चिपके होने का एक रीजन है, ये रीजन है कि इसके ऊपर केलोज का लेयर होता है। ये वाली जो लेयर है इसको अपन बोलते हैं केलोज। ये क्या है? केलोज। इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 है तो टेट्राड। यहाँ पे ये हो गया एन का मतलब हैप्लॉइड हो गया। ठीक है। अब इसमें होता है डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। अब जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये जो केलोज है वो सूखेगा। यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, केलोज सूखेगा। जैसे केलोज सूखेगा तो ये जो चिपके हुए हैं ये क्या होंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
ये हो गए एक दूसरे से अलग, इनको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ये क्या हो गए? माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर में अब इनका होता है, इनका क्या होता है? मैच्योरेशन होता है और एक पोलन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका पोलन या पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है, अब पोलन ग्रेन की मैं एक स्ट्रक्चर देखूं तो ये है मेरे पास एक पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है। इसके ऊपर दो लेयर होती है, इसके ऊपर क्या होती है? दो लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है वो नॉन कंटिन्यूअस होती है और जो अंदर वाली लेयर होती है वो कंटिन्यूअस होती है। ये वाली जो लेयर होती है कंटिन्यूअस होती है और बाहर वाली जो लेयर है ब्लैक वाली, ये वाली, ये होती है नॉन कंटिन्यूअस। और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली जो लेयर है इसको अपन बोलते हैं एक्साइन और जो रेड वाली है इसको बोलते हैं अपन एंटाइन, ठीक है। अभी जो एक्साइन है, एक्साइन का फॉर्म, एक्साइन के ऊपर एक लेयर होती है, सॉरी जो एक्साइन होती है, एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो हार्ड सबस्टेंस होता है। देन एंटाइन जो होता है वो बना होता है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन या पेक्टोज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये होती है सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर टू टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है और दो टाइप की सेल जो है वो कौन कौन सी है? एक होती है छोटी, एक होती है बड़ी। अब ये जो बड़ी वाली है लार्ज जो सेल है, लार्ज सेल को अपन बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये वाली जो सेल है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो अंदर वाली सेल है, जो सॉरी स्मॉल वाली छोटी वाली सेल है, इसको अपन बोलते हैं जर्म सेल, इसको बोलते हैं अपन जर्म सेल। जर्म सेल में एक न्यूक्लियस जो होता है उसमें होता है डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद में इससे फॉर्मेशन होता है दो गैमेट का। इससे फॉर्मेशन किसका होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है एक इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना, ये क्या बन गया? एक पोलन ग्रेन बन गया, और पोलन ग्रेन के बनने के बाद में फिर बनता है गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये गैमेट किसमें बनते हैं? ये बनते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे दो गैमेट बनते हैं और इन दोनों गैमेट को अपन बोलते हैं मेल गैमेट। इनको क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। तो ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। ऐसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से दो मेल गैमेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले ये जो गैमेट बने, ये जो पोलन ग्रेन बना है, इस पोलन ग्रेन की क्या होती है? कुछ वैलिडिटी होती है, और वैलिडिटी अलग अलग प्लांट में अलग अलग वैलिडिटी होती है। जैसे मैं वीट और राइस की मैं बात करूं, इसको बोलते हैं वैलिडिटी। मैं वीट एंड राइस की मैं बात करूं तो वीट और राइस में क्या होता है? इसकी वैलिडिटी होती है 30 मिनट्स ओनली। कितने मिनट्स होती है? 30 मिनट्स ओनली। और बाकी जो अदर प्लांट्स जो होते हैं, अदर प्लांट्स में ये हो सकती है फ्यू आवर या फ्यू मंथ्स, ठीक है, फ्यू मंथ्स। तो ये होता है, इसको बोलते हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी के बाद में अब अपन बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जो होता है फीमेल गैमेट। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? दो नंबर की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं अपन मेगास्पोरोजेनेसिस।
अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए यहाँ पे है अपने पास एक कार्पेलिया जिसको बोलते हैं पिस्टल, ठीक है। मैं बात करूँ पिस्टल की, ये मैंने ले लिया एक पिस्टल, ये है एक पिस्टल। पिस्टल में आपको पता है इसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, देन ये है ओवरी, और इसके अंदर एक जो रहता है उसको बोलते हैं ओव्यूल। तो इसी ओव्यूल में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, इस ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्टिग्मा जो है ये क्या है, प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर लैंड करते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद में फिर वो आगे जाके ओव्यूल में जाके, ओव्यूल में जाने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, वो अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल कनेक्ट रहता है यहाँ पे ओवरी से एक प्लेसेंटा से, किससे कनेक्ट रहता है, प्लेसेंटा से यहाँ पे कनेक्ट रहता है, यहाँ पे ये कनेक्ट रहेगा प्लेसेंटा से। ये है ओव्यूल जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी में क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल में होता है मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और क्या 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, वैसे इसमें होता है मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस, और यहाँ पे हो गया ये मियोसिस, मियोसिस। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल जो है 2n होता है, मियोसिस होने के बाद में ये क्या हो जाती है, 4 सेल स्ट्रक्चर बनती है, 1 2 3 एंड 4। इन 4 सेल में से ये जो ऊपर वाले 3 सेल है, जो 3 सेल्स है, ये 3 सेल्स क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट। और ये वाली जो सेल है, ये इस सेल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, इस सेल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। केवल एक सेल का डेवलपमेंट होगा, ये वाली जो बाकी है ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे जो सारी सेल्स है ये क्या होती है, एन होती है, हैप्लॉइड है। अब एक सेल में क्या हो जाता है, इसमें माइटोसिस होते हैं अलग अलग, जैसे इसके बाद में आगे बात करूँ, यहाँ पे क्या है इसका, माइटोसिस होगा केवल एक सेल, माइटोसिस होगा एक से कितने, 2 सेल बन गए, 2 से 2 से ये बन गई 4। यहाँ पे केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में फिर कौन बनता है, साइटोकाइनेसिस बाद में बनता है, ठीक है। इसके बाद में 4 से ये होती है 8 से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें से 3 सेल अपर और 3 सेल नीचे। ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, इसको पोल बोलते हैं। कौन सा पोल है ये, इसको हम बोलते हैं चलाजा, चलाजा एंड बोलते हैं इसको। नीचे वाले पोल एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है। जो चलाजा एंड है, चलाजा एंड की तरफ 3, ये चलाजा एंड है ऊपर वाला, चलाजा एंड में 3 न्यूक्लियस रुक जाते हैं, माइक्रोपाइल एंड में 3 न्यूक्लियस रुक जाते हैं, और बाकी जो 2 बचे हैं वो आ जाते हैं बीच में। ये जो है 2 कहाँ से आ जाते हैं, पोलर से आ जाते हैं इधर, ये आ गया इधर, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, इसको अपन बोलते हैं दोनों को पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। ये वाली जो है यहाँ पे सेपरेट होके
3 सेल का फॉर्मेशन होता है, 3 सेल का फॉर्मेशन हो गया। ऊपर वाले जो सेल्स है इनको अपन बोलते हैं, जो चला जाए एंड की तरफ है इसको अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों एंटीपोडल सेल्स होती है। बीच वाली जो है पोलर न्यूक्लियस होती है। पोलर न्यूक्लियस होने के बाद में इसमें भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने के बाद में सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल को बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर में होती है। ये वाली जो सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जो होती है वो होती है 2n डिप्लॉइड होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसमें ये जो 2 है साइड वाली इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। देन ये वाली जो है इसको अपन बोलते हैं एग सेल, इसको अपन बोलते हैं एग सेल। और इसी एग सेल में क्या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसी को अपन बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। इसी को अपन बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और जो पहले वाला था उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आज का टॉपिक खत्म। आज अपन ने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज होती है, गैमेटोजेनेसिस और पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की बात करो तो पॉलिनेशन बाद में देखेंगे अपन। ये अपन ने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बंद करो इसको।